एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम इसके 16वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 22वें वचन में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दुगना अर्थात हर एक मनुष्य के हिसाब से 2-2 उमेर यानी कि 2-2 किलो मन्ना बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर ये बात मूसा को बता दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार 1-1 उमेर यानी 1-1 किलो मन्ना बटोर लिया करना और 6वें दिन तुम दुगना मन्ना बटोर लेना। तो ऐसा ही हुआ, जब 6वां दिन आया तो सबने दुगना जो मन्ना है यानी कि 2-2 किलो जो मन्ना है वो बटोर लिया और आकर के मूसा को बताया। मूसा आगे कहते हैं, उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसीलिए जो तुम्हें तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, जो सिझाना हो उसे सिझाओ और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सुबह तक रख छोड़ा। तब ना तो उसमें कोई बसाया यानी कि ना वो बासी हुआ, ना ही उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि यहोवा का आज विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उससे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से बहुत सारे लोग 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि परमेश्वर ने शुरुआत में इस अध्याय में हम देखते हैं मूसा से कहा कि मैं उन्हें आकाश से भोजन वस्तु दूंगा, इस प्रकार से मैं ये जान लूंगा कि वो मेरी व्यवस्था का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जो व्यवस्था दी है विश्राम दिन की, यानी कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये आज्ञा दी कि भाई तुम लोग 6 दिन काम किया करना और 7वें दिन विश्राम किया करना। उस दिन तुम्हारे घर में ना तो कोई काम किया जाएगा, ना तुम्हारा पशु काम करेगा, ना ही तुम्हारे घर में कोई भोजन वस्तु बनेगी, ना ही तुम्हारे घर में कोई आग जलेगी। इसी के अनुसार परमेश्वर ने इस 7वें दिन को विश्राम दिवस कहकर के मनाना था, तो मन्ना को भी यहाँ पर दुगना कर दिया और अब की बार मन्ना सुबह तक बसाया या उसमें कीड़े नहीं लगे और वो 7वें दिन के लिए बचे रहे। लेकिन 7वें दिन भी इजरायली बाहर आकर के बटोरने लग रहे हैं। 7वें दिन भी आकर के इजरायली बाहर आकर बटोरने लग रहे हैं और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग कब तक मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे। देखो, यहोवा ने जो तुम्हें विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वे 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां जांचा कि ये इजरायली मेरी व्यवस्था मानते हैं या मेरी व्यवस्था को नहीं मानते, और हम देखते हैं कि बहुत सारे इजरायलियों ने उसकी व्यवस्था को यहाँ पर नहीं माना। आगे लिखा है 31वें वचन से, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के जैसा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धनिया छोटा छोटा धनिया है वो उसके हिसाब से वो श्वेत था, बिल्कुल जो सफेद, जब धनिया निकलता है सफेद होता है और उसका स्वाद मधु यानी शहद के बने हुए पुए के जैसा था, यानी कि मीठा मीठा सा स्वाद था और उसका नाम मन्ना रखा गया। उस वस्तु का नाम जो आकाश से परमेश्वर ने दी ओस जो पड़ा करती थी वो मन्ना में बदल जाया करती थी, उसका नाम उन्होंने मन्ना रखा। और जैसा मैंने आपको बताया, मन्ना का मतलब होता है क्या, यानी अनजान वस्तु। तो आगे हम देखते हैं, फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वो ये है कि इसमें से उमेर भर यानी 1 किलोग्राम भर अपने वंश की पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसे रोटी खिलाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर उसमें से करीब 1 किलो के बराबर का मन्ना एक मर्तबान में रख दिया गया। और आगे चल के हम देखेंगे जो वाचा का संदूक है, वाचा के संदूक में इस मन्ना के मर्तबान को रखा जाएगा और ये इसलिए रखा जाएगा कि पीढ़ी पीढ़ी तक लोग इस बात के लिए जान सके, उनके ऊपर गवाही हो सके कि ये जो मन्ना है हमारे बाप दादाओं को परमेश्वर ने ऐसे खिलाया था और उन्हें जंगल में इस तरीके से आकाश से उतरी रोटी दी थी। आगे लिखा है, जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। इसीलिए जब वह बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 साल तक मन्ना खाते रहे। वह जब तक कनान देश की सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक वह मन्ना खाते रहे। 1 उमेर तो एपा का 10वां
भाग होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 40 साल तक, जब तक कनान देश की सीमा के बाहर तक नहीं आ गए, वो यहूदियों देश की शहर बना के बाहर तक नहीं आ गए, तब तक परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता रहा। और यहाँ पर अभी हमने जो वाचा के संदूक के विषय में देखा है, अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, वहां सब में हम इसको ये जो सफर यहाँ पर चल रहा है, ये जो सफर चल रहा है अभी, जैसा कि मैंने आपको परिचय में भी बताया था, ये सफर मिस्र से चल करके सिने पर्वत तक का सफर है, सिने पर्वत तक का, और सिने पर्वत से लेकर के कनान की सीमा तक का जो 40 साल का सफर होता है, वो हम देखते हैं कि गिनती की पुस्तक में उसका वर्णन पूरा पाते हैं, कुछ हम लय व्यवस्था में भी वर्णन पाते हैं। तो निर्गमन की पुस्तक में केवल सिने पर्वत तक पहुंचने का जो वर्णन है वही हम यहाँ पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा है कि जब तक वो लोग कनान की सीमा तक नहीं पहुंचे, 40 साल तक वो मन्ना खाते रहे, और उसमें से 1 किलो यानी 1 उमेर जो है मन्ना पीढ़ियों के लिए गवाही के रूप में रखा गया, और वो वाचा के संदूक के आगे रख दिया गया। तो वाचा के संदूक के विषय में हम आगे विस्तार से जानेंगे। और जब हमने इब्रानियों की पत्रिका जब हमने अध्ययन किया था, तो वहां पर भी हमने 9वें अध्याय में वाचा के संदूक के विषय में देखा था कि वाचा का संदूक जो पूरा सोने से मड़ा हुआ था, उसमें 2 करूब बने हुए थे, उसमें हारून की छड़ी और मन्ना का एक मर्तबान, और हम देखते हैं वो पट्टियां जो परमेश्वर की आज्ञा है वो रखी हुई है। इसके विषय में अभी हम आगे धीरे धीरे करके सारी चीजें हम डिटेल से अध्ययन करते जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसी पर हम रहें, आगे से आगे हम बातों को मिलाएं नहीं, ताकि जब हम उस कॉन्टेस्ट या उस संदर्भ में पहुंचे तो उसे अच्छी तरह से समझने पाए। तो यहाँ पर हमने 16वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ पहले वचन से लिखा है, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पानी पीने को ना मिला, इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? क्यों तुम यहोवा की परीक्षा करते हो? फिर वहां लोगों ने जब उन लोगों को पानी की प्यास लगी, तो वो ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों समेत और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये करेक्टर है। वो मन्ना खा रहे हैं, बटेरे खा रहे हैं, और प्यास लग रही है, तो उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि जो मन्ना दे सकता है, जो बटेरे दे सकता है, वो पानी भी पिला सकता है। और वो मूसा और हारून का विरोध करने के लिए पूरी तरह से उस पर पथराव करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा करूंगा, तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को के देखते ही वैसा किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मिराबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने यहाँ पर वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की थी कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने एक बार फिर से परमेश्वर यहोवा की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वचन हमसे कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि चट्टान से यहाँ इजरायलियों को पानी पिलाया गया है, और हमने 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय में देखा कि ये चट्टान मसीह था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो पानी पिलाया जाना है, ये चट्टान में से जो पानी पिलाया जाना दर्शा रहा है, ये मसीह का जीवन दर्शाता है। यानी कि जैसे यहाँ पानी पी करके उन्हें वहां जीवन मिल रहा है, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनंत काल का सोता है उसमें से जल दिया जाएगा। जैसे प्रभु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ जो ये चट्टान से पानी निकाला जा रहा है, या चट्टान में से पानी निकल रहा है, वो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि मसीह उनके साथ था, क्योंकि उनके साथ जो चल रहा था वो परमेश्वर का वचन चल रहा था, परमेश्वर का वचन उनके साथ था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियों से ये कहा कि जब तुम्हारा पिता इब्राहिम था तब भी मैं वहां था,
मैं हूं, मैं वहां पर हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इस वक्त बादल बना हुआ है, या जो इस वक्त खंबा बना हुआ है, या उस वक्त जो आग की ज्वाला बना हुआ है, चट्टान का जो पानी है, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है जो उनके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इन्हीं में से उसे आगे अपने आप को देहधारी करना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम गिनती की पुस्तक के उसके 20वें अध्याय में भी एक यही घटना देखेंगे, चट्टान से पानी निकलने वाली घटना। और वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर के विरोध में वहां पर मूसा ने कार्य किया, और हम आगे चल के इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों घटनाओं को एक ही मानते हैं, लेकिन ये जो घटना है ये अलग है, ये होरेब पर्वत की है, वो जो घटना थी वो अलग थी। उन दोनों में जब डिफरेंशिएट होगा, मैं आपको गिनती की पुस्तक का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर इस बात को स्मरण करा के जरूर से जरूर अध्ययन कराऊंगा। तो यहां पर लिखा है कि इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया। और हम देखते हैं जब से इजरायली जब मिस्र से निकले हैं, परमेश्वर उनके साथ बना हुआ है। वो दिन में बादल की छाया बन रहा है, शाम को अग्नि की ज्वाला बन रहा है, चट्टान से पानी पिला रहा है, मन्ना खिला रहा है, बटेरे खिला रहा है। और इस प्रकार से परमेश्वर उनके उस सफर में साथ रहा। और परमेश्वर ने, मैंने जैसा आपको बताया, परमेश्वर ने ये सफर बहुत लंबा कर दिया उनके लिए, वरना इतना पास है, बहुत दूर नहीं है। ये मिस्र से लेकर अगर हम इजराइल का जगह देखें तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हें दूर के रास्ते से ले गया। जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया अपने मन फिराने का, ताकि वो उस देश के भागी बन जाएं, इस योग्य बन जाएं कि उस प्रतिज्ञा के भागी हो सके। लेकिन अफसोस, उसमें से केवल 2 ही लोग उस प्रतिज्ञा के भागी होने पाए, बाकी उस पीढ़ी में से कोई भी वहां तक पहुंचने नहीं पाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 17वें अध्याय उसके 7वें वचन तक का अध्ययन किया है। अब हम 8वें वचन से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य